hello, what's up, you people? It's me, Lina, and welcome to my channel, and welcome back to yet another episode of What's Up Tuesday with me, Lina. सो थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत ही जल्द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आने वाला है ऑन 10th of October। तो मैंने सोचा यार ऐसे टाइम पे ही इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना हर चीज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। तो येस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। हम लोग डिप्रेशन को कैसे डील कर सकते हैं और स्पेशली हमारे अंदर डिप्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स है या नहीं, वो भी तो पता करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता करें कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मैं ये किस हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो जी मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ। येस, आई एम अ सर्वाइवर, अ वॉरियर, अ फाइटर ऑफ डिप्रेशन। और मैं डिप्रेशन से डायग्नोस्ड हुई थी इन द ईयर 2013 और इन द ईयर 2014। आई एम नॉट श्योर बट इट इज़ बिटवीन 2013 और 2014। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई दादी। मैं बचपन से एक बड़ी ही टेम्पर टैंट्रम वाली लड़की थी। तो इट इज़ अ स्मॉल स्टोरी टाइम। एक छोटा सा स्टोरी शेयर कर देती हूँ मैं आपको, अपनी डिप्रेशन जर्नी शेयर कर देती हूँ मैं कि मैं बड़ी ही टेम्पर टैंट्रम वाली लड़की थी व्हेन आई वाज अ किड, बिकॉज आई वाज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। सो माय फादर एंड मदर गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज वेरी यंग। आई वाज ऑलमोस्ट 2 when they got separated. तो of course it shows some kind of symptom on your mental health. सो आई वॉज अ वेरी मतलब बहुत ही ज़िद्दी लड़की थी मैं। और जब मैं बड़ी होने लग गई, आई ऑलमोस्ट क्रॉस्ड माई एज ऑफ 18, तो मेरी दादी को लगा कि नाउ दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट। बिकॉज अगर आप छोटे हो और कर रहे हो तो सब लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग नोबडी टेक्स इट इन जोक। तो मेरी दादी टुक मी टू द साइकेट्रिस्ट and by God grace I met an amazing person, an amazing doctor, a guide, a mentor. I mean, he is everything to me till now. And of course I would like to share their name. His name is Dr. Praveen Kherkar sir. Praveen sir को तो पता भी नहीं होगा that I am having a YouTube channel and I will talk on my channel about him. तो yes, Praveen Kherkar sir has helped me throughout my journey to came out of depression. Now, firstly, there is no cure for depression. Depression is not something कि दवाई खा लो और क्योर हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट आएंगे आपके लाइफ में वैसे वैसे वापस डिप्रेशन आएगा। ओके, इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कि मेडिसिन खा लो एंड यू विल बी फाइन और 3-4 साल के बाद में आप बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन हो जाओगे। ऑफकोर्स यू विल बी हेल्दी, ऑफकोर्स, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जो आपको फॉर योर लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मी, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को तो जानते ही है कि आई एम अ प्रोफेशनल लेक्चरर और मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में। आई एम अ मैरिड वुमेन, सो आई एम लिविंग अ बोथ नॉर्मल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मेरी बहुत दोनों भी बहुत नॉर्मली चल रही है। नाउ हाउ, and that too without taking medications. I am not on medications right now. I've stopped taking medication because right now I am on the maintenance phase. But अगर मुझे ऐसे फील होता है कभी कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है कोई चीज़ and I cannot handle it by myself, of course the first thing I'm going to do is I call my doctor and I talk to them. That is the first thing you need to do. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिशियन से हेल्प सीख करनी है, उनके पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम को फिजिशियन को बताना है। आप अपने नुस्खे खुद ही मत अपनाइए, फिजिशियन के पास बिल्कुल जाइए। सेकेंड चीज़ है डाइवर्जनल थेरेपी, जो अभी मैं अपने मेंटेनेंस फेज में यूज़ कर रही हूँ वो है डाइवर्जनल थेरेपी। एवरीथिंग जो भी चीज़ें, अगर मुझे कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो मैं ट्राई करती हूँ वहाँ से रन करने का। अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरे मेंटल हेल्थ को ख़राब करने वाली है, मूव आउट करो, वहाँ से निकल जाओ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप वहाँ से निकल गए तो वो चीज़ आपको हैम्पर नहीं करेगी।
एंड थर्ड थिंग इज़ कि जैसे मैंने डाइवर्जनल थेरेपी की, मेरे पास में पेट थेरेपी यूज़ कर रही हूँ मैं। जितने लोग मुझे जानते थे ऑल नो दैट आई ओन अ पेट, आई एम अ pet parent, not a owner, I will say I'm a pet parent. I think Coco is a biggest diversional therapy. कितनी भी स्ट्रेस हो मेरी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, व्हेन आई लुक एट हिम, व्हेन आई टॉक टू हिम, जब मैं उसके पास जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, तो सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको भी डाइवर्जनल थेरेपी करनी है। सब लोग पेट नहीं ले सकते, सब लोग पेट का नहीं कर सकते, पर अपनी अपनी डाइवर्जनल थेरेपी ये हमको चूज़ करनी है। आप कुछ हॉबीज़ चूज़ करो अपने लिए। अब हॉबीज़ मतलब कुछ भी कर सकते हो। आप ड्राइंग करिए, आप पेंटिंग करिए, सिंगिंग करिए, डांसिंग करिए, या न्यू चीज़ सीखिए। यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। लर्निंग न्यू थिंग्स से क्या होगा, आपका ब्रेन किसी और जगह पे काम करने लगेगा। एंड नाउ वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग, हाउ आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे सर ने ही बताई थी। मैं बहुत यंग थी उस समय, तो सर मुझे बोलते थे कि लीना नई नई चीज़ें सीखो, जाओ ड्राइविंग स्कूल जाओ, जाके ड्राइविंग सीखो, और कुछ करना पसंद है, मूवीज़ जाना पसंद है, जाओ मूवीज़ जाके आओ, फ्रेंड्स है नहीं है फ्रेंड्स बनाओ, बातें करो, घर में किससे बात करते हो उनसे बातें शेयर करो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद में आपको एक जर्नल लिखनी है। जर्नल मीन्स व्हाट, डेली डायरी। एक डेली डायरी मेंटेन करिए। आप खुद इवैल्यूएट करेंगे अपने आप को कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको कौन सी चीज़ परेशान करनी है। जब आप रोज़ अपना अपना पॉइंट लिखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, अरे ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि एक दिन तो आपने भी इवैल्यूएट करनी है अपनी डायरी को। तो जिस दिन आप इवैल्यूएट करेंगे, आप खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। एंड आपको क्या करना है, तकलीफ़ देने वाली चीज़ों से हमेशा ही दूर रहना है। फिर वो चीज़ हो, लोग हो, या कोई भी चीज़, कोई भी हो, आपको पता है हमारी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम उससे क्या करेंगे, 2 हाथ 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, सेम लाइक कोविड। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट कि समथिंग इज रॉन्ग विथ योर मेंटल हेल्थ? फर्स्ट, स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, या आपकी प्रॉपर स्लीप आ ही नहीं रही है, आप जब रात में सोने जा रहे हो तो ड्रीम्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, बातें आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, और अगर आ रही है नींद तो आप कॉन्स्टेंटली सो ही रहे हो, उठने का मन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। फूड, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। नींद को, अपनी स्लीप साइकिल के ऊपर ध्यान दो, अपनी नींद, अपने खाने पे ध्यान दो। अगर आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए हो एकदम से, बिकॉज स्ट्रेस आ गया है, खा लो खा लो खा लो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। स्ट्रेस आ गया है, बिल्कुल खाना ही रोक दिया, स्टॉप कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो ये जो अपनी बेसिक थिंग्स है, आपकी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, इन्हीं को आपको मॉनिटर करना है कि आप ये सही से कर रहे हो या नहीं। स्पेशली इन गर्ल्स, अगर आप अपनी खुद की हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे हो, नहाने का मन नहीं है आपका, तैयारी करने का मन नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड। बिकॉज वी ऑल नो कि हमें बहुत पसंद होता है अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लगना, बाहर जाना, और अगर आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो यानी आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से आप हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने घर पे आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ प्लीज़ 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 कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द आंसर फॉर एवरीथिंग। आप जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हैबिट बना लीजिए कम्युनिकेट करना। एक इंसान को चूज़ करिए, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, किसी को चूज़ करिए और उनको अपनी पूरी डेली की बातें सुनाइए। राइट डाउन कीजिए, आपके पास कोई नहीं है बताने के लिए तो राइट इट डाउन, राइट एवरीथिंग। या फिर सबसे बेस्ट, आप कोई तो नई चीज़ करिए, माइंड डाइवर्ट करिए, नई हॉबीज़ ट्राई करिए, नए फ्रेंड्स से मिलिए, नए फूड आइटम्स को ट्राई करिए, मूवी देखने जाए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग डिप्रेशन,
रिगार्डिंग एनीथिंग, आप बिल्कुल ही बेफिक्र होके मेरे कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो ऐड करूँ तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच।